हाय गाइस, दिस इज़ मी फ्रॉम पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो एग्ज़ाम तो आपका हो गया है और आई होप एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ होगा आप सभी का। ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिफोर गोइंग टू अटेंड माय एग्ज़ाम। सो मैंने सोचा कि चलिए एक व्लॉग आपके साथ में शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे मैंने अपना बिफोर वन डे एग्ज़ाम वाला दिन स्पेंड किया और एग्ज़ाम वाला दिन मेरा कैसा रहा। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करने का प्रयास करूँगी, इस व्लॉग में रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगी। और बस अभी तक तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। लिटरली मैं यही सोच रही हूँ कि बस किसी भी तरीके से करके एग्ज़ाम अच्छा हो जाए और जो भी होगा इस व्लॉग में आपको पता तो चल ही जाएगा कि कैसा होगा, क्या होगा। वो सब चीज़ें मुझे अभी तक तो नहीं पता है कि कैसा होगा। आज जो है वो सैटरडे है जब मैं इस व्लॉग को जो है वो स्टार्ट किया है मैंने। वो संडे को जाना है मेरे को एग्ज़ाम देने के लिए और ये थोड़ा सा मेरे लिए रिलीफ की बात हो गई है कि मेरा सेंटर जो है वो घर के बिल्कुल ही नज़दीक है। अराउंड 30 to 35 किलोमीटर में मेरा सेंटर है, तो मैं सुबह ही निकल जाऊँगी और जो है वो अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँगी। तो जैसे कि अभी थोड़ा सा काम है, मुझे अपना आईडी प्रूफ वगैरह सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखनी है ताकि सुबह को कोई परेशानी ना हो। अपना एडमिट कार्ड को प्रिंट कराना है। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं खुद मार्केट जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घंटा भर लग जाएगा, मुझे और भी काम करने हैं अभी। तो अभी मुझे रिवाइज़ करना है, अपना करंट अफेयर को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मैं वो कर लेती हूँ। और मैंने निकलवा लिया है जो है वो अपना एडमिट कार्ड, अली निकलवा के लाया था। तो बस टाइम मैंने बचा लिया है क्योंकि टाइम को बचाना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है और टाइम की कदर हमेशा इंसान को करनी चाहिए। तो चलिए इस व्लॉग में छोटी छोटी क्लिप्स शो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि हमने एग्ज़ाम वाला दिन कैसे स्पेंड किया और क्या क्या किया। तो आप इस व्लॉग में बने रहिएगा। पेपर कैसा हुआ क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं अलग से एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी आफ्टर टू एग्ज़ाम। तो जो है वो सारी चीज़ें बाद में होंगी। हो सकता है कि मैं इस ब्लॉग में भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, वो सारी चीज़ें। अभी तो बहुत डर लग रहा है, बस यही दुआ है ऊपर वाले से कि जिसने मेहनत किया है, जो इस एग्ज़ाम में बैठा है, सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। जितने भी लोग जानते हैं, जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, आप सभी लोगों के लिए जो है मेरी स्पेशली दुआ है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो। जो मेरे यूट्यूब के जो है सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। तो बस यही भी दुआ कर रही हूँ। लेकिन अब एग्ज़ाम हो चुका है तो इन बातों का कोई फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये बिफोर एग्ज़ाम जो है शूट कर रही हूँ। बिल्लू को भागना है यहाँ से, है ना। तो जी बस मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था अपना पैकिंग का काम। जो भी चीज़ें मुझे लेकर के जानी थी, लाइक माई आईडी प्रूफ्स, पेन वगैरह, एडमिट कार्ड, तो वो सभी चीज़ें मैंने रख ली थी टाइम से। बिकॉज ऑफ सुबह को फिर याद नहीं रहता, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ये सारा काम अपना निपटा लिया, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम के जो है लेकर के जा रहे हैं अटेंड करने के लिए, तो एक दिन पहले ही आप सब चीज़ें उसके रख लिया करिए। फिर थोड़ा सा बस ईजी हो जाता है, सुबह को तैयार हो और निकल जाओ, बस यही रहता है। तो बस यही सब किया मैंने। और एडमिट कार्ड को मैंने मंगवा लिया था, तो बस उसको भी मैंने रख लिया और फिर अपने कामों में लग गई। क्योंकि इस दिन ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने सोचा तो ये था कि मैं खुद से जाऊंगी लेने के लिए, फिर लेकिन टाइम इतना कम था फ्रेंड्स कि मैंने सोचा कि चलो मैं ना जाती नहीं हूँ खुद से और मैं ना मंगवा लेती हूँ। मेरा टाइम बच जाएगा तो मैं उसको अपना पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर लूँगी। इतना ज़्यादा सीरियस होकर मैंने इस अटैम्प्ट को किया है और देखते हैं अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले अब पीसीएस जो हमारे बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, उसको ध्यान देना है। जो मतलब करना ही है हर हाल में उसको क्लियर यार, तो इस वजह से बस अब वो पढ़ना है, उसी के बारे में सोच रही हूँ। ये एग्ज़ाम हो गया, रात गई बात गई ना, इसके बारे में मुझे कुछ सोचना है ना फ़िलहाल कोई बात करनी है। जैसा भी होगा वो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी मैं ब्लॉग्स में। बाकी मेरे चैनल का नाम भी पीसीएस वर्ल्ड है, तो पीसीएस की मैं एस्पिरेंट हूँ ओरिजिनली। तो बस वही सब चीज़ें कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद सोचा कि मैं प्रेस भी कर दूँ कपड़ों पे, जो सुबह को मुझे पहन के जाने की हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए। वैसे होती नहीं है नॉर्मली, फिर भी मैंने लेकिन कर लिया काम और अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए निकाली। और यहाँ पर मैं पता नहीं आपसे क्या बोल रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस आवाज़ को बंद करके मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए। क्योंकि वॉइस ओवर में ये होता है कि मैं आपसे जो है अभी के टाइम पे जो फील कर रही हूँ वो सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये एग्ज़ाम से आने के बाद में मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बस यही था कि आराम से अपने काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने सभी काम को निपटा लिए, प्रेस वगैरह कर ली, पैकिंग कर ली, अपनी पूरी तैयारी भी कर ली थी जहाँ तक मतलब मैं कर सकती थी, मैंने सब किया। नेक्स्ट डे सुबह, ये वही दिन है जब एग्ज़ाम था 27 जुलाई, तो मैं 5:30 बजे उठ गई, क्योंकि मुझे मैं सोच रही थी कि 7 तक निकल जाऊँगी। तो सबसे पहले बस यही मैं बाहर आई, बाहर आके थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुई और फ्रेश होने के बाद फिर मैंने
जो रेडी वगैरह जो भी होना था वही करा। फिर अम्मी जो है ना, अम्मी भी उस दिन जल्दी उठ गई थी। अम्मी तो हमेशा उठ जाती हैं जल्दी। फिर उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बनाया। माँ बाप का सपोर्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस अपने पेरेंट्स का कभी भी दिल ना दुखाइए और हमेशा उनसे प्यार करते रहिए। यहाँ पे जो है ना अब्बू कुरान पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको भी थोड़ा सा जो है रिकॉर्ड कर लिया कि मेमोरीज़ बन जाएं। और फिर उसके बाद जो है मैंने भी कुरान पढ़ा और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ की, जो भी कोई देख रहा है। और मैं बस यही चीज़ मानती हूँ कि आप जिस भी गॉड में फेथ रखते हैं, आपको थोड़ा सा रिलीजियस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेंटल पीस के लिए, इनर पीस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा बहुत रिलीजियस हो। मतलब रिलीजियस में भी आपका ये होता है कि आपको ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको ह्यूमैनिटी को देनी चाहिए। और कोई भी रिलीजन हो वो आपको कभी भी इस चीज़ से, इस दायरे से बाहर नहीं होने देता है। कुछ लोग मतलब अगर ऐसे बोलते हैं कि जो है ह्यूमैनिटी नहीं है उस मज़हब में, उस मज़हब में, उस मज़हब में, तो उन लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं होता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी मज़हब को, किसी भी जाति को आपको बुरा कहने की औकात नहीं है आपकी इतनी कि आप बुरा कह पाएँ। क्योंकि ये चीज़ें मतलब हम लोगों से अपर लेवल की हैं, जिनको हम समझ ही नहीं सकते कभी, और हमें इतना समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बस हर तरीके से कोशिश कीजिए आप कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में बनिए, सबसे पहले आप बेहतर इंसान बनिए। क्योंकि जब आप एक बेहतर इंसान होते हैं तो एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाते हैं। और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो ख़ास तौर पे आपको ये चीज़ को करना पड़ेगा, आपको सेक्युलर बनना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया, कुछ डाटा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। हालांकि वो एग्ज़ाम में आए नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि अच्छा पेपर आएगा, अच्छे लेवल का, तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने सब किया। इतनी ज़्यादा गर्मी लगी मुझे, मैं बहुत दिन के बाद घर से बाहर निकली हूँ। इतना ज़्यादा निकलती नहीं हूँ घर से बाहर। और फिर बाई बस मुझे जाना पड़ा, क्योंकि भाई यहाँ पे था नहीं। तो मैंने उसको दिल्ली से बुलाया भी नहीं कि क्या ही परेशान करना बेवजह का, मैं चली जाऊँगी। इतना तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो बस मैं चली गई थी। रोडवेज़ हमारे यहाँ सीधा हाईवे जाता है, तो वहाँ से आराम से कोई दिक्कत तो नहीं हुई मुझे। लेकिन हाँ, गर्मी में मैं सच में पागल हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और फिर उसके बाद का सीन है ये, जब मैं आ रही हूँ एग्ज़ाम से, मतलब एग्ज़ाम सेंटर से, मैं बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। तो ये वही मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा सा। और बस फाइनली मैं 2:30 तक या 3 बजे तक घर आ गई थी। और बस घर आने के बाद आपसे कुछ बातें करनी है, आप सुन लीजिए वो सब बातें। सो हाय एवरीवन, आ गई हूँ मैं एग्ज़ाम देके के और फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ। तो सोचा कि थोड़ी सी आपसे बात भी कर लेती हूँ, इस ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। ब्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा कि किस किस तरीके से जो है मैंने एक दिन पहले जो है स्पेंड किया अपना एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम वाले दिन सेंटर पे कैसे पहुँची, सारी चीज़ें मैंने इसी ब्लॉग में आप सभी को दिखा दी हैं। ये था पेपर, और पेपर अच्छा हो गया है। मतलब जो मैंने सोचा था वैसा तो पेपर नहीं था। पैटर्न आपने देखा है कि दोबारा फिर से आयोग ने चेंज कर दिया है। लेकिन ओवरऑल कहूँ तो पेपर अच्छा हुआ है। और ये जब इंसान लगातार मेहनत करता है तो उसी का ही नतीजा होता है कि पेपर आपके अच्छे होने लगते हैं। धीरे धीरे आपके स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। अब क्लियर होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पेपर मेरे लिए नहीं, बाकी सभी लोगों ने बताया है कि काफ़ी अच्छा उनका पेपर हुआ है। अब लेकिन जाएंगे तो इतने जितना आयोग ने तय किया होगा। अब कट ऑफ क्या रहेगा ये सब बोल रहे हैं, कट ऑफ ये रहेगा वो रहेगा। देखिए, जब तक आयोग नहीं बता देता, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तो थोड़ा पता चलेगा। और मैंने कुछ चीज़ें मिलाई भी हैं, तो जिन चीज़ों में मेरे को लग रहा था कि ये चीज़ 100% सही है वो गलत हो गई है। इस तरह के पेपर में ना गलतियाँ बहुत होती हैं। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे वन लाइनर वाले क्वेश्चन ज़्यादा सूट नहीं करते हैं। मेरा मतलब गलत हो जाता है। मतलब इसमें यही है कि जैसे वो खेलते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति लाइक करके, कि एक लाइन का प्रश्न है और 4 उत्तर हैं, अगर आपको एक पता है तो लगाओ वरना आप जाओ। तो वही चीज़ें कुछ में मतलब मेरा ऐसा हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट राउंड लिया रीडिंग का, तो मैंने 115 क्वेश्चन कर लिए थे जो मेरे बिल्कुल ठीक थे। तो मुझे लगा अगर 115 के 15 भी ठीक होंगे तो भी मुझे कट ऑफ में नहीं आना है, क्योंकि मुझे इसको पेपर को देखते ही आइडिया लग गया था कि कट ऑफ इसकी हाई जाने वाली है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा गैस किए, अपना एक्सपीरियंस से अपने दिमाग को खोला, रीजनिंग सॉल्व की, तो जब जा कर के मेरा 132 के करीब पहुंचा। और फिर भी मुझे थोड़ा सा और गैस करना पड़ा, तो मैंने 176 अटैम्प्ट किए, जिसमें से अभी तक जो मैंने मिलाया है SCS का मिलाया है मैंने, एक दो और का मिलाया है चैनल से, कुछ मैंने गूगल सर्च किया, तो मेरे जो नेट क्वेश्चन बन रहे मैंने 176 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा 90 हुआ है ठीक GS में, और 50 प्लस ही है हिंदी में। और जो नेट स्कोर है मेरा वो बन रहा है 130 प्लस बन रहा है, मतलब काट पीट के इतना।
अब मुझे नहीं पता कि मैं कट ऑफ में आने वाली हूँ या नहीं, या ये भी और कम होगा स्कोर, क्योंकि अभी आयोग के आंसर की आएगी, उसमें कुछ आंसर चेंज हो जाते हैं, तो वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मैंने जनरली ऐसे मिलाया है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें। तो अब आगे के एग्ज़ाम को हम कैसे देखेंगे, पीसीएस आने वाला है जो मेरा मेन टारगेट है, मुझे इसका नहीं पता, ना मुझे इसका कोई टेंशन है। अगर ये हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं भी, लेकिन पीसीएस नहीं होगा तो उसके लिए मेरे को बहुत लोड पड़ेगा, क्योंकि मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये एग्ज़ाम मैंने इतनी शिद्दत से इसीलिए दिया था क्योंकि सिलेबस जीएस का सेम था, तो मुझे ये लगा था कि मेरी दोनों तरफ से तैयारी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया और अपनी तरफ से मैंने 100% दिया। इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत हुए हैं मुझसे, जैसे कि एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताऊं, जिसमें ये पूछा था कि हिंदू कॉलेज की स्थापना वाला, एनी बेसेंट को सिक्का पूछा था उन्होंने वैसे कॉलेज, पर मैंने सोचा कि ये पूछ रहा है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। मैंने एनी बेसेंट को पढ़ा भी नहीं ध्यान से और वहाँ पे मदन मोहन मालवीय लगा दिया। एक वो मेरा गलत हुआ है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो मेरी गलती से गलत हुए हैं। 2 में बबल भरने में गलती हुई है। एक मेरे रीजनिंग का क्वेश्चन, मतलब मुझे 26 वाला करना था और वो बबल भर गया 27 वाला रीजनिंग में, तो मुझे लगा यार 27 का, मैंने मतलब सी लगा दिया था, तो मुझे लगा यार इसका सी आंसर हो जाए, काश इसका सी आंसर हो जाए, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमने जो गोला भरा है वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 5-6 मिस्टेक हुए हैं मुझसे, सिली मिस्टेक्स। और सिली मिस्टेक्स के अलावा जो मेरे काफ़ी सारे गलत हुए हैं वो इसीलिए गलत हुए हैं कि इतना ज़्यादा जो है ना इंसान फैक्ट रट नहीं सकता है। मुझे थोड़ा सा पर्सनली फैक्ट रटने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अभी तक यही स्कोर है। आगे स्कोर कम होगा या ज़्यादा होगा मुझे नहीं पता, कट ऑफ क्लियर होगा ये भी बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आगे की वीडियो में एक स्पेसिफिक लेके आऊँगी कि अगर कोई आरओ की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे कैसे डील करना है, क्या करना है, और अगर कोई यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कैसे करेगा, क्योंकि हमारा आगामी उद्देश्य वही है और मेरी ज़िंदगी का मेन टारगेट वही है। तो मैं उसी पे पूरी तरह से फोकस्ड हूँ, तो उसके रिलेट आपको नए नए व्लॉग्स, नई नई चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी। और मेरा करंट अफेयर का कंटेंट इतना जेन्युइन है कि रियली बता रही हूँ मैं ये चीज़। 2025 से इतना ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछा गया है, जनवरी से पूछे गए हैं कुछ, मतलब वो पद्म विभूषण पुरस्कार पूछा है, और जो सुनीता विलियम्स की वापसी भी वो 2025 से पूछा है। 2024 तक गया है, तो वो बस मेरे सारे के सब, मेरा करंट अफेयर ऑलमोस्ट ठीक है 99%। वो मेरा इसीलिए क्योंकि मैं करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो करती हूँ, इसी वजह से। गलतियाँ जहाँ हुई हैं इतिहास में और भूगोल में हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा बहुत कमज़ोर है वो वाला, मतलब इतिहास तो मेरा अच्छा हो गया, भूगोल मेरा थोड़ा सा बेकार है, और सेंसस में मुझसे बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि मैंने सेंसस को जो है वो पढ़ा नहीं था लास्ट टाइम पे। मुझे ये था कि लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूछ लेगा, तो मैं सेंट्रल का बजट, यूपी का बजट, यूपी की योजनाएँ, दुनिया भर की योजनाएँ, और ISFR रिपोर्ट को इतना अच्छे से देख के गई हूँ, वो चीज़ें नहीं आई। खैर ये हम इस चीज़ में ये नहीं कह सकते कि आयोग ने क्यों नहीं पूछा, भाई वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसने हमारे सामने सिलेबस रखा है जिसमें जनगणना भी उसका हिस्सा है, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें आयोग की गलती नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था, ये था वो था, तो आयोग के आंसर की आने दो, पता चल जाएगा धीरे धीरे। ऑप्शन वो बोलते ना कि क्वेश्चन आसान था, लेकिन ऑप्शन में उसके बहुत फैक्ट था, ऐसी बात नहीं है। एक बड़ा पैनल बैठता है एग्ज़ाम बनाने के लिए, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं वो जो एग्ज़ाम सेट किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने, आप ये देखो ना कि अगर मतलब जो है क्वेश्चन, ये पेपर इतना इजी होता तो हम इसे 2 घंटे में कर लेते, लेकिन हमें पूरे 3 घंटे लगे इसको सॉल्व करने में, तो इसमें कुछ तो बात होगी। तो ये वैसे दिखने में इजी लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% ही पता है, तो जब भी आप कुछ कर पाएंगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इतने ज़्यादा तुक्के वुक्के मारने का कोई फ़ायदा है नहीं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी कि मैंने ना एक वीडियो देखा था लास्ट टाइम पर कि तुक्का कैसे लगाए, होता है ना भाई एस्पिरेंट वाला, दिल है दिमाग है, तो कि भाई चलो साम दाम दंड भेद सारे आजमा के जो है हम तैयारी कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं कि क्या पता ये काम आ जाए। तो वो ट्रिक मैंने सीखी थी उसमें, एलिमिनेट मेथड वाली, सच में। और वो 2 क्वेश्चनों में ट्रिक मैंने लगाई, मतलब जिस तरह उन्होंने बताया था कि इस तरीके से लगानी है ट्रिक, लेकिन वो दोनों गलत हुए। मैं कभी ज़िंदगी में भी ट्रिक तुक्के पुक्कों की वीडियो नहीं देखने वाली। अंतिम सत्य आपकी नॉलेज है, आपकी स्टडीज़ है, आपकी प्रैक्टिस है, आपका रिवीजन है, बस वही सत्य है। बाकी सब मोहमाया है, किसी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या करना है 12 अक्टूबर के लिए वो हम अब अच्छे से आज मैं प्लान कर लूँगी। और मैंने सोचा था कि मैं 3-4 दिन बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहूँगी, लेकिन वो माइंड है ना फ्रेंड्स इस तरीके का हो गया है कि किताबों के बगैर ना मुझसे रहा ही नहीं जाता। मतलब कल जो है ना यही चीज़ें थी माइंड में कि मैं 2-4 दिन तक किताबें नहीं उठाने वाली, लेकिन आज लग रहा है कि नहीं यार, कल से थोड़ा थोड़ा देखेंगे। करंट अफेयर बहुत छोटे पड़े, उनको पूरा करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में सभी चीज़ें बता दूँगी। आयोग की जैसे आंसर की आएगी तो अपना मैं फाइनल भी बता दूँगी कितने मेरे बन रहे हैं कितने नहीं। अभी तक तो मैंने बताया है, ये इसमें बिल्कुल भी सच नहीं मानना आप इसको, इसमें हो सकता है 1-2 बढ़ जाएँ या 5-6 घट जाएँ, जो भी हो सकता है, वो आयोग के आंसर के आने पर पता चलेगा। रिजल्ट जो भी होगा मुझे उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, चिंता है मुझे अपने जो है मेरा जो
मेन उद्देश्य है उसकी। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा और हम मिल कर के पढ़ेंगे, मिल कर के तैयारी करेंगे और क्रैक करेंगे एग्ज़ाम को। बाय, मिलूंगे आपसे नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।